एक खौफनाक कहानी। दिल्ली कैंट, जो भारतीय सेना के मुख्यालय और कुछ पुराने सैनिकों के निवास के लिए जाना जाता है, वहां के रहस्यमय और अजीब घटनाओं से जुड़ी कहानियां आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। खासकर रात के समय जब यह इलाका सुनसान हो जाता है, तब यहाँ की सड़कों पर कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जो किसी की दिल की धड़कन तेज कर सकती है। यह कहानी दिल्ली कैंट के एक ऐसे इलाके की है जहां रात के अंधेरे में एक खौफनाक शक्ति का वास है। यह कहानी है करण की, जो एक सेना अधिकारी का बेटा था। करण दिल्ली कैंट के एक सैनिक कॉलोनी में रहता था और उसका जीवन सामान्य तरीके से चलता था। लेकिन एक रात उसने जो देखा वह उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। करण की दिनचर्या में एक खास आदत थी। वह रोज रात को अपनी बाइक लेकर दिल्ली कैंट के कुछ सुनसान रास्तों पर सैर करने जाता था। उसे खौफनाक स्थानों पर घूमने का शौक था और वह अक्सर अकेले ही देर रात तक बेमन से घूमता रहता था। एक रात जब वह अपनी बाइक पर सवार होकर इलाके के एक पुराने हिस्से में जा रहा था, तो अचानक उसकी बाइक का इंजन बंद हो गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन बाइक फिर से स्टार्ट नहीं हुई। आसपास का इलाका सुनसान था और न ही कोई आवाज आ रही थी। करण ने सोचा कि यह बस एक छोटी सी समस्या है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा था। जैसे ही उसने बाइक से उतरकर आसपास देखा, उसे एक विचित्र सी खामोशी ने घेर लिया। न तो कोई चहचहाट थी और न ही कोई आवाज। वह धीरे धीरे चलकर सड़कों के किनारे लगे पेड़ों को देखता गया। अचानक उसके सामने एक पुरानी सड़क का बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, अगला मोड़ सेना का इलाका। करण ने सोचा, यह तो नया रास्ता है। वह उस रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे महसूस होने लगा कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। अचानक एक हवा का झोंका आया और चारों ओर की पेड़ पत्तियां एक अजीब सी आवाज करने लगी, जैसे किसी का सिसकना हो। वह पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर भी उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। उसने सोचा कि वह बस थक गया है, इसलिए उसने बाइक को खड़ा कर दिया और चाय के लिए पास की दुकान की ओर बढ़ने लगा। चाय की दुकान पर पहुंचते ही दुकानदार ने उसे डरते हुए देखा। दुकानदार ने कहा, तुम इस रास्ते पर आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ कोई नहीं आता? करण ने हैरान होकर पूछा, यह रास्ता किस लिए बंद है? दुकानदार ने धीरे से जवाब दिया, यह रास्ता उसी जगह तक जाता है जहां कुछ साल पहले एक सैनिक की मौत हो गई थी। वह सैनिक यहाँ एक दुर्घटना का शिकार हुआ था। कहते हैं कि उसकी आत्मा इस रास्ते पर भटकती रहती है। करण ने इस बात को मजाक समझा और चाय पीते हुए दुकानदार से यह पूछा कि क्या वह रास्ता सुरक्षित है। दुकानदार ने उसे चेतावनी दी, तुम कहीं भी अकेले मत जाओ, खासकर रात के समय। यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन करण ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और वापस उसी रास्ते पर लौट आया। जैसे ही वह वापस उसी पुराने रास्ते पर आया, अचानक उसे एक अजीब सी महसूस होने लगी। हवा और ठंडी हो गई थी और चारों ओर का वातावरण एकदम शांत था। करण के कदम रुकने लगे और उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर किसी की निगाहें हैं। उसने पलटकर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी, जो सड़क के दूसरी तरफ खड़ा था। वह आदमी बिल्कुल सैनिक की तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं, जैसे वह जीवित न हो। करण डरते हुए उसकी तरफ बढ़ा और पूछा, क्या आप ठीक हैं? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खड़ा रहा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। करण ने महसूस किया कि उसकी स्थिति गंभीर हो रही है और उसने तेजी से अपनी बाइक की ओर दौड़ लगा दी। लेकिन जब वह बाइक के पास पहुंचा, तो वह आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो चुका था। करण को समझ में नहीं आया कि वह क्या देख रहा था। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसकी आंखों में डर का अंधेरा फैलने लगा। वह किसी तरह बाइक को स्टार्ट करने में कामयाब हुआ और फिर तेजी से वहां से भाग निकला। पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी अब भी उसके पीछे खड़ा था, जैसे वह पीछा कर रहा हो। लेकिन जैसे ही वह घूमने लगा, आदमी गायब हो चुका था। करण किसी तरह घर पहुंचने में सफल हुआ, लेकिन उस रात के बाद से वह कभी भी दिल्ली कैंट के उस इलाके में अकेला नहीं गया। उसे हमेशा यह एहसास रहा कि उस रास्ते पर जो शक्ति थी, वह अब भी जिंदा है और किसी भी समय किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती है। आज भी दिल्ली कैंट के उस इलाके में लोग कहते हैं कि जो भी रात को अकेले उस रास्ते पर जाता है, उसे कभी न कभी वह आत्मा मिल ही जाती है।